भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई एक सीख है। समस्याएं आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाल कोई कितना भी चल ले पर बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में ही रहती है। इज्जत पैसे की होती है, आदमी की नहीं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हो तो समझ लेना वो ये जानना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है ना, वहाँ नसीबों को भी झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, जिंदगी तुम्हें वो हर चीज देगी जिसके लिए तुम लायक हो। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है ना, तो लोग गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। पिता द्वारा कमाया हुआ सदैव बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या सम्मान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया वाले आपकी हैसियत से प्रभावित होते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपकी इंसानियत से प्रभावित होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, पतझड़, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहाँ पर अपना फायदा दिखाई देता है वो वहीं गिर जाता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते? बस एक चोट लगने की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो पूरा नेचर बदल जाता है। हे महादेव, उन सबको मंजिल तक पहुंचाना जो खुद से ज्यादा तुझ पर यकीन करते हो। पेन में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म वैसे ही होंगे। कृष्ण कहते हैं कि अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। मेरी बात बन गई है महादेव तेरी बात करते करते, और मेरा सब कुछ समर गया है तेरा नाम जपते जपते। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। अहंकार और अकड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन है जीवन के, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देता है और ना कोई आपका होना चाहता है। बहस की बजाय दूरियां बना लेना अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य को वो सब कर्म दिखते हैं जो उसने जीवन भर किए हों। तो कर्म कुछ ऐसे करो कि जिससे मरते समय चेहरे पर सुकून हो, ना कि डर हो। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए ना, तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा बनो, लेकिन उनके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है ना, उसे तुम्हारी तुमसे ज़्यादा चिंता है। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना प्यार और ना कोई मित्र, बस आप और आपका भगवान साथ होता है। जेब में वजन हो तो बातों का भी वजन बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी गौर से सुना जाएगा। हे भोलेनाथ, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी की आंखों में आए ना, खुशी इतनी सस्ती कर दे कि किसी की होठों से जाए ना। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। धीरज रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी सिर्फ ईश्वर ही जानता है।
मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गवाया, बस चाहत इतनी है कि दुख वहाँ से ना मिले जहाँ मैंने अपना सब कुछ लुटाया। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। पिता उस दिए की तरह है जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करता है। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज है, कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई प्रभावित ना कर सके, और प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई अपमानित ना कर सके। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में से अपनों को खोजना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जीवन में अपना व्यक्तित्व सुन रखिए ताकि कोई उसमें कुछ घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फूल खिले फल नहीं मिलता और बिना कर्म किए धन नहीं मिलता, सुख शांति नहीं मिलती। बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी हैं। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर स्वयं हो जाएंगे। असली खेल वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपको लगे कि अब सब खत्म होने वाला है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। पुराने दिनों घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले लगते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली औषधि है। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं। उसका सम्मान हमेशा करो जो आपको अपना काम छोड़कर सम्मान देता हो, वक्त देता हो। लोग साथ छोड़ देते हैं जब आंखों में आपके आंसू बहते हैं। लोग आपके दर्द से नहीं आपके साथ मतलब के लिए जुड़ते हैं। सवेरा तो रोज ही होता है, मगर सुप्रभात क्या होता है? श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ही जवाब दिया। जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार धारण करके तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही सुप्रभात है। रंगों से भरी इस दुनिया में मुझे मेरा बेरंग होना पसंद आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में माँ दुखी है उस घर से कलेश नहीं जाएगा, जिस घर में बेटी दुखी है उस घर से बीमारी नहीं जाएगी, और जिस घर में बहू दुखी है उस घर से गरीबी कभी नहीं जाएगी। जो इंसान रोता रोता गुस्से में सब कुछ सच बोल देता है ना, वही सच होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां लोगों में थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वो गिनते रहे और हम नज़रअंदाज करते रहे। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं,
क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद बुझ जाता है। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। कभी किसी की बातें इतनी चुभ जाती हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, और तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक उड़ाती हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि भगवान सब कुछ देख रहा है। जिंदगी में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसका फल मीठे होते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। जिंदगी भर के लिए किसी को अपना समझना सिर्फ वहम है। इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो बात भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति को भूल जाओ। ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, बेहतर है हम जरूरत की गली में उड़ जाएं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है। आंखों में आंसू हैं फिर भी लबों पर मुस्कान है। जीना जब हर हाल में ही है तो फिर हंसने में क्या नुकसान है। कहीं जाओ तो इतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या कोई जगह हो। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को तुम जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कम चीजों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत है। साधु इसका एकमात्र उपाय है। पलटकर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास जवाब नहीं है। एक अच्छा इंसान रिश्तों को बचाने के लिए खुद खामोश होकर हार जाना बेहतर समझता है। जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नया प्रारंभ हमारी प्रतीक्षा करता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें। कुछ चीज़ों के जवाब देने का हक वक्त को भी दें। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है और कुछ नहीं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वो तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर और परिवार के सदस्य करेंगे। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वक्त और अपनी जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके बातों में है, दांतों में नहीं। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, मगर किसी के भरोसे मत रहिए। हम जिससे आशा रखते हैं वही हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है
कि खून के रिश्तों को भी काट कर राख कर देती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करे या ना करे, पर जरूरत पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिसने साथ दिया तुम भी उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता दोस्तों, ये तो फिर जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकारी इंसान उस अंधे के समान होता है जिसे ना तो अपनी गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। कल की फिक्र मत करो, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। सच है साहब, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है। कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए साहब, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं होता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। कितने ही वादे कर लो या कस्में खा लो, हकीकत यही है कि अंत में लोग साथ छोड़ ही जाते हैं। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। जहाँ भावनाओं की कदर होती है, मन अपने आप झुक जाता है, फिर चाहे रिश्ते का कोई भी नाम हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को ही भूल जाए। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है सब याद रखकर फिर से मुस्कुराना। अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे एक दिन हकीकत में बदल देगा। क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर ही रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना दिए जाए तो फिर जीवन भर रोएगा। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वो ही तो है जो तुम्हारे सारे राज जानता है।
नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। न इज्जत, न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। आपके संघर्ष को कोई बुझा नहीं सकता, भले ही रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाएं। इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला रह जाता है, और वो वजह है कि जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। एक कड़वा सत्य ये है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप करना नहीं छोड़ता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख भोगना पड़ता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले वक्त बदल ना सके। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, और एकांत में वही बताने पर सलाह बन जाती है। आपकी आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका अवश्य देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप समझते हो। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन बैठता है। लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कतई ना बने। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान न करें। बुलंदियां छुए 1000 मगर उसके लिए कोई गुनाह न करे। किसी ने सही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ हो, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं हो। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तलाशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो ना कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल उन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। इरादे
मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते से पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल वो जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास जरूर करें। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। जिंदगी का एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। एक कड़वा सत्य, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। रिश्ता कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता। रिश्ते तो हमारी सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए व्यवहार, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उसे सुबह वनवास न मिलता। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते, वो रिश्ता निभा भी नहीं सकते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। मैंने अक्सर पाया है कि किसी को किसी रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास कम कर देता है। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, पर बाद में आराम देता है। जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता है। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अंधा नहीं है, देखता सबको है। समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त भी आना जरूरी है, तभी हमें अपने और पराये का पता चलता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको वो दोबारा समय दे सके। मुझे भ्रम था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, सब मुझे चाहते हैं, पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है।